दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज से हताश है, उदास है, निराश है और आपके मन में ये विचार आया है कि ये मुझसे नहीं हो सकता है या मैं इसे नहीं कर सकता हूं, तो ये कहानी या ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप इसे अंत तक जरूर देखें और आपको कुछ ना कुछ सुझाव इस वीडियो से आपको जरूर मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपने अपने मन में एक विचार कर ही लिया है तो उसे पूरा करने का जो साहस है आप अपने अंदर जरूर जगाएं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताने का पूर्ण प्रयास करता हूं। जैसे रामपुर से आप निकले हैं, गरीबपुर के रास्ते होते हुए अमीरपुर आप पहुंचना चाहते हैं, तो निश्चित ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको रास्ते में जिस रोड से आप जा रहे हैं बहुत सारे खड्डे मिलेंगे, खंभे मिलेंगे, यहां तक कि आपको ब्रेकर्स भी बहुत सारे मिलेंगे। तो क्या आप ऐसा सोच करके उस रास्ते पर जाने से अपने आप को रोक लेते हो? नहीं, आप ये सारी चीजों को देखते हुए नजरअंदाज कर देते हो और उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए चले जाते हो। और आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे अमीरपुर पहुंचना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी ही हमारी लाइफ है, ऐसा ही हमारा ये जीवन है, ऐसा ही हमारा ये संघर्ष है। जब हम किसी काम को करने के लिए निकलते हैं दोस्तों, ये उनके जीवन की घटना है। उस काम को वो नहीं कर पाए, इसके लिए वो ऐसा ही सबको बताते हुए जाएंगे, हटा ये तेरे से नहीं होगा, इसे तू कभी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी बातों को हमें नजरअंदाज कर देना है, नहीं सुनना है। हमेशा अपने दिमाग में एक पॉजिटिव एनर्जी रखना है, सकारात्मक विचार रखना है, जो कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। एक ऐसी घटना घटती है दोस्तों, एक गांव में दो दोस्त रहते हैं, रमेश और सुरेश। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है और वो दोनों दोस्त हमेशा खाते हैं साथ, पीते हैं साथ में और खेलने कूदने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसी घटना घटती है कि वो दोनों बच्चे रमेश और सुरेश खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर चले जाते हैं और वहां पे सुरेश को प्यास लगती है और वो सुरेश कुएं के पास जाता है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाता है। इतने में रमेश दौड़ते हुए आता है और देखता है, तुरंत वहां पड़ी हुई एक रस्सी जो बाल्टी से बंधी होती है, उस बाल्टी को कुएं के अंदर डाल देता है और उसका दोस्त सुरेश जो है अंदर बहुत घबराया हुआ रहता है और उस बाल्टी को पकड़ लेता है। अब ये रमेश 6 साल का बच्चा है, वो इधर उधर देखता है, कोई जो है उसके पास नहीं रहता है और आवाज भी लगाता है वो, लेकिन कोई जो है वहां पे नहीं रहता है और अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपने उस दोस्त को कुएं के अंदर से निकालने में सफल हो जाता है। जो कुएं के अंदर सुरेश गिरा रहता है वो 10 साल का बच्चा रहता है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हम सबको सोचना है और कार्य को करना है कि कठिनाई हमसे बड़ी दिखती है लेकिन है नहीं। यदि हम अपने मन में
एक ही लक्ष्य बनाएं और एक ही उद्देश्य बनाएं तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, और ये दोनों बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और गांव में आते हैं, अपने माता पिता से कहते हैं, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता है उनकी बातों पे। इतने में एक राम भरोसे चाचा रहते हैं जो उस गांव में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। उनको उस बात का भरोसा होता है और उस गांव के पूरे लोग राम भरोसे चाचा की बात को काटते नहीं हैं और कहते हैं कि तूने कैसे विश्वास कर लिया इन बच्चों की बातों पर। ऐसा हो सकता है क्या? राम भरोसे चाचा बोलते हैं, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। जरा एक सोचो, उसके अंदर इतनी शक्ति आई कहां से? क्योंकि वहां पे बताने वाला उसको कोई नहीं था कि ये तेरे से नहीं हो सकता है। और सुरेश अंदर, रमेश कुएं के बाहर। फिर जब कोई बताने वाला नहीं होता है तो आप अपने हिसाब से काम करते हैं और मंजिल तक पहुंचते हैं। बस दोस्तों, इसी तरह हम सबको काम करते रहना है। आज दो ऐसी बातों को मैं बता रहा हूं जो आप लिख करके रखो, अपने डायरी के अंदर लिख लो, अपने दिमाग में छाप लो। कहीं भी जाओ, ये थॉट्स, ये विचार आपके अंदर चलते रहिए कि मुझे आज रात को ये लिख करके रख लेना है कि कल सुबह क्या करना है। और जब कल सुबह आप उठे तो उस जो लिखा हुआ कार्य है उसको पूर्ण करने का पूरा विचार करें और पूरे साहस के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करें। फिर अगले दिन आपको यही प्रक्रिया करनी है और लिख करके नोट्स बना करके रख लेनी है कि कल मुझे क्या करना है। दोस्तों, देखते ही देखते एक दिन आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा ही किया। विचार करके एक साइड में रख नहीं दिया हो, उन्होंने प्रयास किया, काम किया, मेहनत किया और आज वो सफल हुए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हम सबको कार्य को करते रहना है, लिखना है और उसे पूर्ण रूप से करने का प्रयास करना है। लिखने से कुछ नहीं होगा, हमको अमल में लाना होगा, मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा और कठिन से कठिन प्रयास करना होगा। लोग आपको कहेंगे कि ये तुमसे नहीं होगा, लेकिन अपने मन में एक चीज ठान करके रख लो कि मैं इसे करूंगा। यदि सब लोग ऐसे सस्ते में कोई चीज मिलती तो आज गली गली में आपको करोड़पति लोग मिल जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज करने में कठिनाई लगती है, आप समझना कि सही रास्ते पर हो, सही मंजिल की तरफ जा रहे हो और आपको उस काम को करके दिखा देना है और अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेना है। प्रयास करके आप निश्चित ही सफल बनोगे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन मैं आप सबको करता रहूंगा। ऐसे प्रेरणादायक कहानियां लेकर के आप सबके सामने आता रहूंगा और आप देखते रहे ब्रिजेश मोटिवेशन। जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे किसी और विषय पर। बाय बाय।